शान शौकत और रफ्तार का शहर दिल्ली, देश की राजधानी, देश की शान और दिल वालों का शहर दिल्ली। यहाँ की हर बात निराली है। अद्भुत ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्मारकों से सजी दिल्ली खूबसूरती की मिसाल है। और दिल्ली की धड़कन चांदनी चौक के पश्चिमी छोर पर बनी एक ऐसी ही मिसाल है हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट फतेहपुरी मस्जिद। फतेहपुरी मस्जिद एक तारीख़ी मस्जिद है, हिंदुस्तान की बहुत मशहूर मस्जिद है। ये चांदनी चौक के एक किनारे पर है और दूसरे चांदनी चौक के किनारे पर लाल किला है। बिल्कुल आमने सामने है लाल किला और फतेहपुरी मस्जिद, बीच में चांदनी चौक का दरवाज़ा, पूरा रोड। तो ये शाहजहां बादशाह ने आगरे से जब अपना राजधानी आगरे से दिल्ली बसाई तो इस इलाके के उन्होंने बसाया। इस इलाके का नाम रखा शाहजहां आबाद। ऐतिहासिक नजरिए से इस मस्जिद की खास पहचान है। लाल पत्थरों से बनी ये मस्जिद वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है। मस्जिद के दोनों ओर लाल पत्थर से बने स्तंभों की कतारें हैं। इनकी लंबाई 80 फीट है, जो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। परंपरागत अफगान शैली में बनी ये मस्जिद अपनी तरह की अकेली मस्जिद है। एक गुंबद वाली ये देश की सबसे पुरानी मस्जिद है। ये पहले बनी फतेहपुरी मस्जिद। कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि एक ही पीरियड में बनी, लेकिन कुछ ये भी कहते हैं कि फतेहपुरी मस्जिद कुछ साल पहले बनी और इसका उसी वक्त से लेके इम्पोर्टेंस है। बादशाह यहाँ आते थे या नहीं आते थे ये तो हिस्ट्री बताएगी, लेकिन लाल किला दरबार का फतेहपुरी मस्जिद से सीधा संबंध था। अगर लाल किले से लोग छूटते थे, वहाँ के दरबारी, वहाँ के वज़ीर, वहाँ के रहने वाले, तो टहलते हुए चांदनी चौक में आते थे, फतेहपुरी मस्जिद में नमाज पढ़ते थे। फतेहपुरी मस्जिद मुगलों से लेकर अंग्रेजों के शासन और उनके इतिहास की मूक गवाह है। जब अंग्रेज भारत आए तो उनके शासन की चिंगारी का असर इस मस्जिद पर भी देखा गया। मस्जिद पर अंग्रेज सिपाहियों का कब्जा हो गया। माना जाता है कि इसे बाद में चांदनी चौक के सेठ चुन्ना मल ने खरीद लिया था। पुरानी इमारतें हमारी संस्कृति की धरोहर हैं। यही वजह है कि फतेहपुर मस्जिद न सिर्फ देश बल्कि विदेशों से आए सैलानियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। 1857 में जब वो अंग्रेज यहाँ पर आए, उन्होंने लाल किले पर कब्जा किया, तो साथ में ही उन्होंने फतेहपुरी मस्जिद पे भी कब्जा किया और यहाँ पर उनका पूरा कब्जा रहा। मस्जिद को बैन कर दिया गया, नमाज नहीं पढ़ने दी गई कई साल तक। कहते हैं मानवता, प्रेम और सेवा भाव ही खुद की सच्ची इबादत है। सच भी है, खुदा भी उनको ही खुदाई बख्शते हैं जो इंसानियत में रमे हैं। यही वजह है कि बरसों से इस इबादतगाह के जर्रे जर्रे में खुदा का नूर नजर आता है और खुदा के बंदों की रूह को अलग सी ही कशिश देता है। तभी तो ये मस्जिद खुदा की सच्ची इबादतगाह है। फतेहपुरी मस्जिद का तरफ से एक तो यहाँ की जो इतिहास है, उसी दौर से आज फतेहपुरी मस्जिद मशहूर है और वर्ल्ड में मशहूर है। पूरी दुनिया में आज इसका नाम है फतेहपुरी मस्जिद का, इसके कैरेक्टर की वजह से, इतिहास की वजह से भी, कैरेक्टर की वजह से। यहाँ के जो हमारे बड़ों ने यहाँ इमामत की, यहाँ बड़े आलिम होते थे, बड़े मुफ्ती होते थे, फतवा जारी करते थे और सूफ़ी होते थे, संत होते थे। बहुत ही एक अच्छा शानदार उनका फ्यूचर था, शानदार उनका व्यवहार था। तो तभी से ये गंगा जमनी तहज़ीब यहाँ पर है, तभी से प्रेम प्यार यहाँ पर है। आज हमारे भी सारे धर्म के लोगों से अच्छे संबंध हैं। फतेहपुरी मस्जिद में दाखिला होते ही 3 आलीशान दरवाजे हैं। प्रवेश द्वार लाल किले के सामने से है, जबकि उत्तरी दरवाजा खारी बावली से है।
वहीं दक्षिणी गेट कटरा मरयाना की तरफ खुलता है। ये शानदार दरवाजे लाल पत्थर से बने हैं और इनके दोनों तरफ छोटे गुंबद बनाए गए हैं और यहां साफ सफाई का बेहद ख्याल रखा जाता है। अजान की आवाज, नमाजियों की जमात, सजदे में झुकते सिर, दुआ में उठते हाथ, ये है फतेहपुरी मस्जिद का जीवंत रूप। ऐतिहासिक शहरों की एक अलग कतार में खड़ी दिल्ली वाकई में देश की अनमोल धरोहर है और दिल्ली का गौरव है ये ऐतिहासिक इमारतें, और फतेहपुरी मस्जिद एक ऐसा ही खूबसूरत उदाहरण पेश करता है।